नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों का हमदर्द रामानंद। जनपद जौनपुर के खुटहान थाना क्षेत्र के अंतर्गत लखनेपुर गांव में है। यहां पर भी एक भारी चोरी होती है। इतनी बड़ी चोरी होती है कि आप भी जब जानेंगे भी आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही हुआ है। अब परिवार के कुछ सदस्य हैं, हम आपको बताएंगे कि देखिए इनके भी गहने चोरी हुए, इनके भी गहने चोरी हुए, इनके भी गहने चोरी हुए, इनके भी गहने चोरी हुए। ये दादी जी घर नहीं थी, बाकी लोग घर पे थे, सभी के गहने चोरी हो गए। और 2-3 लोग सदस्य घर के बाहर यहाँ प्रदेश रहते, उनके भी गहने घर पे रखे गए, उनके भी गहने सारे जेवरात जितने थे सबके सब चोरी हो गए। वाकई में ही मानना पड़ेगा कि चोरों के दिमाग कैसे हैं कि किस घर में रखा है उनको पहले ही पता चल जाता है कि इस घर में जो है जेवरात रखे हुए होते हैं। सामने दिखा दें, एक यह रूम है, इसको तोड़ा गया ताला, इसमें चोरी की गई। और दूसरा इस साइड रखा है रूम, इसमें भी जो है ताला तोड़ के इसमें से भी जेवरात लूट लिए गए। आइए परिवार से बातचीत करते हैं कि परिवार वाले कहाँ पे थे और क्या कुछ सामाने थे, कितने लाखों के सामान थे जो चोरों ने हाथ साफ कर लिया है। क्या नाम है दादी आपके? सभी तरह आपके पति जी का नाम है? तो खत्म हो गया। क्या नाम है आपके ससुर का? पतिराज। अच्छा, ये गांव लखनेपुर है। हाँ सर। और यहाँ पे कब चोरी होती है और कितने बजे लगभग? सर पहले जैसे गांव सुना सजवे सुनात रहा। हाँ। हमसे सजवे से 2 बजे 3 बजे रात तक जागी। सर 1:30 बजे 1:40 में हम उठ के अंदर आए रहे, तब तक कुछ नहीं भरा। 1 के 3 के अंदर में सर भरा। 1 और 3 के अंदर? हाँ, सर। 3 के बाद आप उठी थी? हाँ सर, 3 बाद हमारे बहू उठी रही। हाँ। रोज उठाएंगे वैसे यहाँ अंदर सोवे, लेकिन आज अंदर ना सोइन है। वैसे उठी सीधे कोठरी में गई है। अच्छा, कहाँ पे आप लोग सोते थे आप? वहाँ रखे सीधे सीधे एकदम। अच्छा, थोड़ा सा बाहर दिखा दीजिए और देखिए जो बाहर बरामदा दिखाई दे रहा होगा। परिवार के कुछ सदस्य बाहर सोते हैं और बाकी यहाँ पे ताला लगा के बाहर जब सो जाते हैं तो रात में ही चोरी हो जाती है। अच्छा, ये जो दोनों रूम है जो खुला हुआ है, चोरों जो बता रही है आप लोग कि चोरों ने ताला तोड़ा है, ये ताला लगा हुआ था? हाँ सर, दोनों में तीनों में लगा रहा सर, यूं में। क्या इस रूम में जो ताला बंद नहीं टूटा, इसमें कुछ नहीं रखा था? नहीं सर, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए चोरों का दिमाग तो समझिए, इस रूम को नहीं तोड़ा उन लोगों ने। परिवार वाले का कहना है कि इसमें कुछ नहीं रखा था, उसमें कुछ नहीं रखा था। क्या हुआ, तबीयत नहीं ठीक है क्या इनकी? बेहोश हो गई हैं। देखिए गहने जेवरात चोरी इस कदर हो गई है कि परिवार के लोग हैं जो नई नवेली दुल्हन है, अब चोरी हो गया इनके सामान, अब बेहोश हो जा रहे हैं। जो मेहनत की कमाई से इनके पति इनके ससुर ने इनके शादी में जो है जेवरात बनवाए, वो सारे जेवरात को चोरों ने एक बार भी इन परिवार के विषय में नहीं सोचा। वो सारे जेवरात को जो है कि एक झटके में आते हैं और हाथ साफ करके लाखों का जेवरात लेके यहाँ से चले जाते हैं। क्या आपकी क्या लगती हैं? बहू। आपकी बहू हैं? हाँ सर। अच्छा, इनके भी जेवरात थे घर में? सर सब चीज इनकर रहा है। इनकर नंद है सर, मैं जेठानी पतो है। अच्छा। इनकर नंद है, इनकर गहना इनकर, इनके सास के और इनके ससुर के, सब चीज के सर कम रहा। अच्छा, कितना गहना रहा होगा आप लोगों का? सब इनके शादी का पूरा गहना कितना? अच्छा, आपकी शादी को हुए कितने दिन हो गए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कितने जेवरात रहे होंगे आपकी? मेरा जेवरात तो ये हार था, 2 लॉकेट था, 2 पायल था, 2 झुमका था और टिकिया वगैरह तो हाथ का जो पाँव का पाँव हाथ का बोलते हैं वो सब सारी चीजें जितनी भी शादी की सारी सब गया। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग ना पानी ला के दे दीजिए ताकि इनके मुंह धुल दीजिए ताकि ये जो बेहोश हैं उठ जाए, नहीं तो तबीयत इनकी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि इतने लाखों की चोरी होना एक गरीब परिवार को कैसे ये लोग सहन कर पा रहे हैं, कैसे अपने दिल को थमा बैठे रहे हैं, कैसे ही ये लोग मना पा रहे हैं। अब इन्हीं लोगों को पता है कि किस तरीके से गरीबी को देखते हुए ये लोग अपनी गहना कभी नहीं पहनी, जुगाते जुगाते इसका गहना चला गया। अपना गहना सुरक्षित रखती थी, कभी शादी ब्याह में भी नहीं पहनी। मेरी देवरानी की लड़की है, देवरानी के लड़के का शादी हुआ, लड़की का शादी हुआ, लेकिन अपना नथिया मांग टीका हार कभी पहनी नहीं है। बोलती मतलब थी जेवरात शादी होने के बाद भी एक भी गहना इन्होंने अपने बदन पे नहीं डाला, चोरों ने लूट लिया। संते संते आज चला गया। रोइए मत माताजी, अब जो होना है वो हो ही गया है। अब जांच का विषय है, इसमें प्रशासन अब देखिए किस प्रकार से जो है निर्णय लेती है। चोरी के डर से कभी पहनी नहीं। कितना सामान रहा होगा इनका? सब अंदर ही रह गया, आज चला गया, चोरी हो गया। आप क्या लगती है इनकी? मम्मी हूँ इसकी। अच्छा। बड़ी मम्मी हूँ। रोज देखिए माँ के सामने एक बेटी बेहोश हो गई है क्योंकि इनके जेवर इतने महंगाई के ज़माने में चोरों ने एक बार भी नहीं सोचा, जितने भी जेवर थे सब पल भर में इस घर से साफ कर देते हैं। वो चोर कहाँ के हैं कि ऐसा टेक्निक कहाँ से लाते हैं कि कौन से घर में कहाँ पे सामान रखा होता है उनको पहले ही पता चल जाता है। और प्रशासन को नहीं पता चल पाता है कि चोर कहाँ से आते हैं। चोरों को पता है कि गहने कहाँ पे रखे हैं, जेवरात कहाँ पे रखे हैं, उन लूट के लेके चले जाते हैं, लेकिन प्रशासन को कहीं तनिक भी पता नहीं चल पाता कि चोर कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं।
प्रतिदिन चोरी की घटना इतनी नज़र आती है सामने। एक गांव छोड़िए दूसरे गांव में चोरी हो ही रही है। थोड़ा सा इनको आप मुंह धुल दीजिए, थोड़ा सा उठती हैं फिर बातचीत हो पाएगी। थोड़ा सा आप खड़ी हो जाइए, आपसे थोड़ा सा बातचीत कर ले। कौन कौन से घर में चोरी हुई, थोड़ा सा ये दिखाइए। सर इसमें पहले इसमें हुआ, तब उसमें हो गया। अच्छा तो चलिए थोड़ा सा दिखा दीजिए हमें। देखिए ये वाला भी पहला वाला मकान है, पहले वाले रूम में भी चोरी हुई है। क्या कुछ कहाँ से गायब हुआ है? सर उसमें भी था, उसमें ज़्यादा सामान नहीं था, दोनों पेटी ये छोटे वाले बड़े वाले में थी। अब ये रूम किसका है? नई वाली बहू का? हाँ ये नई वाली बहू का है। हम लोग सोचे नई नवेली दुल्हन है तो इसमें रह लेगी, हम लोग बाहर रह लेंगी तो भी चलेगा। हाँ। वो मेरी बड़ी जेठानी का था वो पेटी। अच्छा बड़ी वाली? हाँ उसमें भी चला गया। बहू वाली का इसमें था, सारा सामान फेंक कर उसमें से पूरा निकाल लिए गए। अब क्या करें हम, बहुत सामान था, क्या क्या बताएं आपसे। अच्छा देखिए इस आप पेटी को देखिएगा, एक बड़ी वाली पेटी है। बड़ी वाली पेटी में जो है जो शादी में मिलते हैं बर्तन उसको रखा गया है। उसके बाद बगल में छोटी पेटी है जिसमें कपड़े और महंगे जेवरात रखे जाते हैं। और उसके बगल में बहू का भी पेटी है, बहू की भी पेटी में जेवरात रखे जाते हैं, लाखों के जेवरात रखे जाते हैं। लेकिन चोरों को कैसे पता चल जाता है कि इस घर में लाखों के जेवरात रखे गए हैं, नई नवेली दुल्हन के जेवरात रखे गए हैं, उस बिटिया के जेवरात रखे गए हैं जो बिटिया की शादी हुए 3 साल हुए होते हैं। वो बेटी अपने ससुराल में जेवरात नहीं रखती बल्कि मायके में ला के रखती है, उसके भी जेवरात हाथ साफ कर लेते हैं। देखिए कपड़े किस तरीके से यहाँ पे बिखेरे हुए हैं, सारे ताले को तोड़ दिए हैं चोरों ने। और जो अटैची है, जो बक्सा है, जितने भी पेटी हैं सभी के ताले को तोड़ देते हैं, इस कदर कि मानो कि उनके पास कोई टेक्निकल मशीन होता है। देखिए किस प्रकार से इस कपाट के जो कोड़े होते हैं जिसको लॉक लगाया जाता है, इसको भी तोड़ निकालते हैं और इसको भी तोड़ निकालते हैं और ताले को सही जो है ऊपर खड़े कर देते हैं यहाँ पे बक्से के कपाट को। देखिए किस प्रकार से जो है चोरों ने ताले को इसमें छोड़ दिया। कौन से मशीन को लोग यूज़ करते हैं, कौन से टेक्निकल उपकरण का उपयोग करते हैं कि परिवार के लोगों को नहीं पता चल पाता है कि इस घर में क्या कुछ हो रहा है। परिवार के लोग बाहर सोते रहते हैं और अंदर चोर चोरी करते रहते हैं। अच्छा दादाजी आप आ रहे हैं अभी? हाँ। आप कहाँ घर है? वो लड़की का मम्मी है। कौन सी लड़की का? ये चोर है, बहू पूजा। हाँ पूजा का। अच्छा ये बहू के पिताजी हैं? नहीं हम फूफा हैं। अच्छा फूफा हैं। आप लोग देखने के लिए आए हैं। अच्छा आपको क्या लगता है किस प्रकार से ये चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है कि घर के इतने लोग रहे लेकिन किसी को पता नहीं चल पाया? ये लोग कैसा लगा कि बाहरी जैसे कोई आए, इनको पता लगा कि इनके घर में है, ऐसा कोई लगता है। हाँ। ऐसा तो लगता है कोई। अब इनको कैसे पता लग गया कि यहाँ सब ये माल है? हाँ ये तो हो सकता है कोई पता लगाते लगाते तो यहाँ सरकारी मिली है तभी तो आए हैं, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा और क्या क्या सामान थे आप लोगों के? सर करधन रही, मांग टीका रहा, लॉकेट रही, 2 नथिया रही, कान 2 झुमका थे, 2 अंगूठी, पाउजे, पायल, सर सब चीज गहना रहा। सर हमारा आदमी सऊदी रहा था, हमारा सब बाहर गहना रहा। हमारे ससुर चढ़ाए के बावजूद जो हमारा गहना रहा सब बाहर का रहा। यानी ससुर ने जितने भी जेवरात जितने भी गहने आपके शादी में उन्होंने चढ़ाया, इसके अलावा आपके पति ने अपने मेहनत से, अपनी कड़ी मेहनत से आपके लिए जेवरात बनाए, वो सारे जेवरात को ले गए। हाँ सब चीज सर ले गए हैं और सब बाहर का रहा। और घर के कितने सदस्यों का जेवर लेके गए हैं? सर हमारी बहू आई, लड़की आई, 2 जेठानी, 1 देवरानी हमारा सब। अच्छा यही कपड़े और ये जो जेवरात है, जेवरात जिसमें रखे थे सारे पेटी को जो है उन लोगों ने तोड़ दिया है। हाँ सर सब चीज तोड़ रहे हैं। थोड़ा सा और भी एक रूम बाकी है, उस रूम को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा उस बिटिया से भी बात करने का प्रयास करेंगे जिस बिटिया की शादी महज अभी 3 साल ही हुए हैं और जिसके ससुराल वालों ने महंगे महंगे जेवर उनको शादी में देते हैं। वो शादी के जेवर उस ससुराल में नहीं गए, मायके से ही चोरों ने हाथ साफ कर लिया। क्या कह रहे हैं आप? सर इसमें कुछ नहीं था, इसमें नहीं गए। इसमें कुछ नहीं था। अच्छा आपको क्या लगता है कि ये चोर किस प्रकार से होंगे बताइए? इस रूम में कुछ नहीं है तो नहीं गए, दोनों रूम में था, दोनों रूम में चले गए। हाँ सर इसमें कुछ नहीं था, कुछ नहीं, इसमें नहीं गए। और इसमें था, इसमें था। अच्छा आपके शादी के अभी 3 साल ही हुए हैं, सारे जेवरात आपने ससुराल में नहीं बल्कि मायके में आपने रखा था। हाँ। अब ससुराल वालों को आपने सूचना दिया कि जो जेवरात जो गहने आपने हमारे लिए चढ़ाया था, हमारे शौक श्रृंगार के लिए आपने चढ़ाया था, चोरों ने उसको हाथ साफ कर लिया? हाँ बताया मैंने सब। उन लोगों का क्या कुछ कहा? अभी तो कुछ कहा नहीं है, बस आ रही है पुलिस। मेरी सास ने कॉल किया, बोल रही आ रही हूँ मैं थोड़ी देर में। अच्छा आ रही हैं वो लोग? हाँ लेकिन अभी कुछ बोला नहीं, बस बोल रही थी मतलब ऐसे कैसे गहने चले गए। हाँ। मतलब कैसे रखती हो, मतलब डांटी थी, मैंने कॉल कट कर दिया। उसके बाद अभी कोई बात नहीं हुई है। यानी ससुराल वालों की डांट से आपने फ़ोन कट कर दिया। आपने ये नहीं बताया कि हमारे साथ हमारी चाची,
हमारे भाभी हमारे माँ का भी गहना चला गया। हाँ सब बताया कि सबके गहने चले गए हैं, तो वो कुछ बोल रही थी, मैंने कॉल करके, सब ऐसे रो रहे थे तो मैंने कॉल कट कर दिया। अभी थोड़ी देर तक आती है, थोड़ी देर में। तो थोड़ा सा चलिए इस रूम को भी दिखाइएगा कि इस रूम से क्या कुछ सामान यहाँ से गायब हुए हैं। इस रूम को भी जरा ध्यान से देखिएगा, सामने ही अपोजिट साइड, सामने दोनों रूम है और इस रूम में नहीं जाते हैं चोर। आखिर ऐसा क्यों? उनके पास क्या ही कुछ दिमाग है और क्या ही कुछ टेक्निकल है कि जो इस रूम में पता कर लेते हैं कि इस रूम में कुछ नहीं है। भैया इसमें जाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है, ये दोनों रूम में जाएंगे तो लाखों की चोरी कर पाएंगे। इस कदर जो है चोरों के दिमाग होते हैं और जो लाखों के सामान होते हैं वो हाथ साफ कर लेते हैं। क्या कुछ था इसमें था मेरी छोटी वाली, सबसे छोटी वाली चाची का गहना था, उसमें उनका था और उनके छोटे बच्चे दो उनके थे, तो मतलब 2-3 वर्धन होते छोटे बच्चों के ना, उनके थे। और फिर से मेरे चचा के जो भी गहने थे। और इस वाले डिब्बे में मतलब इन्होंने चावल में थोड़े से गहने इन्होंने अपना रखा था, इनका था और बड़ी वाली चाची का, 3 लोग का गहना इसमें था। सर चावल एक भी नहीं। हाँ इसमें था चावल में थोड़ा, इसमें चावल तक भी नहीं छोड़ा। ये देखिए चावल तक भी नहीं छोड़ा, जब पूरे चावल के साथ तो पूरे गहने भी उठा के लेके गए, कुछ भी नहीं छोड़ा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि कई अधिकारी कह रहे हैं ये सब अफवाह है, इस पे विश्वास ना हाँ करें। मतलब ये तो सब बोल रहे थे, कोई लोग तो सही है, कोई बोलता है अफवाह फैली हुई है। ऐसे लग गए हैं सर, इतने चावल वो मेरा है इतने महंगे जेवर लेके जा रहे हैं, जेवरात लेके जा रहे हैं, फिर चावल ले जाने की क्या जरूरत है? क्या पता अभी चावल क्यों लेके गए, बट गहने के साथ फिर चावल भी तो लेके गए, अभी इतना तो नहीं पता ना क्यों लेके गए क्यों नहीं। अच्छा, अनुमानन कितने लाखों का जो है जेवरात रहा होगा आपके पूरे परिवार को मिला के? पूरा मिला के सर 40 के ऊपर ही होगा। 40 लाख के ऊपर रहा हाँ होगा। 40 लाख के ऊपर, क्योंकि मेरे पापा का जो भी था, मेरा था, मेरी भाभी का और मेरे भैया का, मेरी बहन का, सबका था। उसमें फिर तीनों चाची का, चारों चाची का था। ये 2 यहाँ पे हैं, 2 वहाँ मुंबई में हैं। हाँ वही तो, पूरे एक भी गहना नहीं छोड़ा, सारे जितना भी था छोटे से लेके बड़े सारे गहने उठा के ले गए हैं। अच्छा, आपको पता होगा, आप अधिकतर देखते होंगे कि छोटे छोटे गहने की बातों को लेके, छोटे छोटे दहेजों की बात को लेके जो है कि तमाम बेटियों की हत्या हो जाती है। हाँ वही तो, यहाँ तक साड़ियों को लेके भी बोला जाता है, तो गहना है तो अभी तो पता नहीं क्या से रिएक्ट होगा, उनको पता नहीं क्या बोलेंगे क्या नहीं, वो आएंगी कि नहीं आएंगी वो भी नहीं पता। अंदर से डर है आपको? हाँ अंदर से तो बहुत डर है ना, क्योंकि अभी गहने की बात है, बहुत मेहनत से बनी हुई है गहने। यहाँ के भी लोगों का भी बना है, मेरे ससुराल वालों ने भी दिया, तो है ना, उसमें डर तो बहुत ज़्यादा अंदर से डर है कि मतलब उनका रिएक्शन क्या होगा क्या नहीं, क्या पता अभी। आप ससुराल में जाएं, आपका गहना भले ही लेट मिले या ना मिले, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि घटनाएं बहुत ही हो रही हैं, इसमें से खुलासा बहुत कम ही हो पा रहा है। और अगर हम बता दें, ये घर पे जा रही हैं अगर से, तो भले ही अभी माहौल गर्म है इसलिए कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ज़िंदगी भर इनको ताना मिलने वाला है, क्योंकि गहने दहेज को लेके ही हत्याएं होती हैं, दहेज को लेके ही प्रताड़ना होता है। अब ये समझिए कि कई लाखों का गहना अगर इनका चोरी हुआ है तो इनके ससुराल वालों के लोग क्या कुछ कहेंगे। तो बहुत कुछ कहने वाली, अभी तो कोई आइडिया है नहीं, अभी देखते क्या बोलते क्या नहीं, उनका रिएक्शन कैसा होता है। आप अपने हस्बैंड से बातचीत किया था? ये अभी हस्बैंड को नहीं बताया मैंने, अभी नहीं बताया? अभी नहीं बताया, बस मेरी सास को पता और मेरी ननद को, 2 लोग को बताया, और बाकी भी किसी से मैंने बात नहीं किया। आपकी सास आ रही हैं? हाँ उन्होंने बोला है कि देखती हूँ अभी आएंगी कि नहीं वो भी नहीं पता, बट बोली है आने के लिए। अच्छा, प्रशासन के लोग आए थे, क्या सूचना मिली थी, उन लोगों को दिया था आप लोगों ने? हाँ मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पे चोरी हुई तो मैंने तुरंत उनको कॉल किया, तो फिर कॉल करने के बाद भी वो लोग जल्दी नहीं आ रहे थे। मैंने 3-4 बार कॉल लगातार लगा रहे थे, बोले ज़्यादा तमाशा मत करो, हम लोग आ रहे हैं, इतना कॉल, मतलब वो लोग का अलग ही जवाब रहता है। अब गहने चोरी तो बोलते सर के पास लेके सो, क्या सर के पास कौन लेके गहने सोएगा? यानी महंगे जेवरात बनवाते हैं, पहन के शादी में लोग पहनने के लिए, शौक के लिए। अब उसको छुपाना है, अगर सर रखना है, सुरक्षित रखना है तो पहनिए मत, आप सर के पीछे रखिए, ऐसा कह रहे हैं। हाँ ऐसा बोल रहे कि लग के पास हो, ताला, मतलब ताला थोड़ी ना लगा के सोते हैं, मतलब घर इतना बड़ा बना लिया और बाहर सो रहे हो, सब तो जाएगा ही। अरे सर पे थोड़ी ना के सोएंगे, अभी सब किसी का पेटी में था, किसी का कुछ में था, अभी सारे के सारे गहने का पुलिस से बोल रही। कुत्ता भी लेके आई थी लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बोलते हैं वो फिंगरप्रिंट्स जो थे पूरा हट गया। लेकिन यहाँ पे पूरे उन्होंने देखा ही नहीं ठीक से, मतलब वहाँ पे कुंडी के पास देख सकते थे कहीं भी, बट वो लोग ये सब सामान देख के चले गए और कोई उनका जवाब ही नहीं रहा, बोले हाँ देखते हैं। अच्छा, आप देखी होंगी कि कई दिनों से जो है अफवाहें फैल रही हैं, सच्चाई है क्या कुछ है अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि मैं अधिकतर जगहों पे गया जहाँ पे चोरी हुई है, वाकई में ही लोगों को दर्द मैंने भी समझा कि हाँ चोरी सही हुई है। लेकिन जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, तमाम लोग कह रहे हैं कि अफवाह है। आखिरकार अफवाह है तो जितने भी लोग हैं उनको संतुष्ट कर दीजिए ना साहब, कह दीजिए कि नहीं चोर नहीं है, ये अफवाह है, और जिनके घर चोरी हुई है उनके सामान वापस करवा दीजिए। फिर आप अफवाह के जो नाम दे रहे हैं, ऐसे परिवार के लोग जाएं तो जाएं कहाँ?
अपने जो है ये जो मुसीबत है जो इनके ऊपर पड़ी है, इसका एप्लीकेशन लेके जाएं तो किसके पास जाए जब लोग कह देंगे अफवाह है। हालांकि मैं मान रहा हूँ कुछ ऐसे जो है कि अराजक तत्व हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बात को बतंगड़ बनाते हैं, अफवाह फैलाते हैं। मैं भी मानता हूँ कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है अफवाह फैलाते हुए। चोर गांव में आया नहीं, चोर 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 कह के जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और कहीं ना कहीं बेसावधान ना रहने के कारण जो है इस घर में चोरी हो जाती है। आपके भी जेवरात गए हैं, कितने रहा होगा आपका जेवरात? सर 1 लाख 1.5 लाख का हो तो आपके बहू का भी गया है? हाँ सर, बहू का भी गया। उसका उसमें था, हमारे और मेरी देवरानी का, बड़ी जेठानी का इसमें था। हम लोग इसमें ड्रमर बक्स कर रखे थे, चावल में थोड़ा करके। उसमें से मेरा पर्स और चावल दोनों गायब हैं। चावल तो देखिए ना आप, बेड पर छीटा है चावल। अब क्या करें, अब जब नहीं क्या है तो चाहते हैं आप लोग, किस प्रकार से जो है कि पुलिस कार्रवाई करे, और किस प्रकार से जो है कार्रवाई करने के बाद आप लोगों के जितने भी महंगे जेवरात हैं वो सब वापस मिल सकें? हाँ सर। कैसी जांच कराने की मांग रखना चाहेंगे? जो हमारे यहाँ के एसपी साहब हैं, बड़े तेज तर्राक हैं, उनके जो नियम कानून बनते हैं उससे जो है अपराधी थर थर कांपना शुरू कर देते हैं। तो क्या चाहते हैं, किस प्रकार से एसपी साहब इस पे एक्शन ले और किस प्रकार से आप लोगों की मदद हो पाए? बस ये जल्दी से कोई भी हो हमारे गहने मिल जाने चाहिए, बस जल्दी से कोई भी एक्शन ले वो नहीं पता, बट हमारे गहने मिलने चाहिए। जो हमारे नहीं, बहुत लोगों की चोरी हो रही और उनको मजाक लग रहा है कि हम अफवाह फैला रहे वगैरह वगैरह, सब यही सोच रहे हैं कि ये सब अफवाह है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे गहने मिल जाए, हमारे जो भी गहने और पैसे जो भी गए हमारे सारे के सारे मिलने चाहिए। और ये बोल रहे सर के पास रख के सो, सर के पास कोई गहने रख के नहीं सोता, जो हमें बोल के गए अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बोल गया है मेरे पास में लेके सोइए। तो पास में लेके कैसे सोएंगे हम भी? ताकि हमारे जान भी जाए और गहने भी जाए, दोनों चाहते हैं वो लोग। यही चाहते हैं ना कि मतलब कोई रिएक्शन ही नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, बस वो लोग आके देखे जा रहे हैं और कुछ नहीं बोल कहाँ से रहे चोर आए होंगे, थोड़ा सा दिखाइए किस रास्ते से चोर आए थे? हैं। चोर का आने का रास्ता तो 2 ही है। ये क्या, एक यहाँ से रास्ता है, एक वो रूम से अंदर से रास्ता है। तो अच्छा, उधर से भी आने का इधर से भी रास्ता है? रास्ता है अंदर से आने के लिए, मतलब आ सकते हैं मतलब रास्ता इधर से भी आने का रास्ता है, पूरा खुला हुआ है। दीवार से कूद के इधर से आ सकते हैं, इधर से भी देख लिया आप खुद, ऐसे आए या तो फिर यहाँ से आ सकते हैं। अब ये तो नहीं पता। हाँ देखिए, यहाँ से कुर्सी भी रखी हुई है, या तो यहाँ से चढ़ के वो खिड़की पे रखे फिर ऊपर गए होंगे फिर निकले होंगे। अच्छा, आप लोग जब सुबह उठती हैं तो कैसे आप लोग जाती हैं अंदर, देखती हैं, और कितने बजे आप लोग देखती हैं कि आपके घर में चोरी हो गई? सर हम बताओ तो 4 बजे हमारे बहू उठी रही। 4 बजे उठे, रोज उठाए थे अंदर आम सोई। आज उठी हुई कोठरी में बगले उलर गई हैं। तब हम बोले कि हम कहे कि जाए खाना बने डाल गदेलन स्कूल जाई, कहीं बिट्टी उठी यही, वो उठी अंदर बाहर चली गई। हम गए बाहर गोरू रन कोर पानी के, वहीं से देखत आई तो हम कहे जाके अपन घर देखे के रूम में खुला बा। गई देख कातन चाची गई हियाँ गए देखते सब बिखरा बा। 5 बजे। अच्छा, दोनों रूम खुला होता है? हाँ सर, दोनों खुला था। उसके बाद सूचना कितने बजे प्रशासन को देती हैं? 5:30 बजे। 5 बजे। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। लगातार मैं इस परिवार से बातचीत की। अगर इस परिवार ने जो जितना भी बयान इन्होंने दिया, अगर इस परिवार के बयान सच हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस पर कई परिवारों के ऊपर जो इल्ज़ाम लगने वाले हैं, क्योंकि उस बेटे की भी ऊपर इल्ज़ाम लगने वाले, उसके ससुराल वाले इल्ज़ाम लगाएंगे कि सारे जेवरात तुम तो मायके में ले जाके रखी थी, और जो बहू है जो कि जितने भी जेवरात थे अभी तक पहनी नहीं थी, केवल उसको छुपा के रखती थी, उसको सावधानी से रखती थी। वो जेवर उसके बदन पे पड़ा नहीं, चोर उसको उठा ले गए। ये देखिए ऊपर जो है पूरा खुला हुआ है। कारण यही हो सकता है इन लोगों के कहने के अनुसार कि चोर इस रास्ते से आ सकते हैं। पीछे थोड़ा सा आउट एरिया है और पीछे जो है जंगल है, तो चोर इधर से आ सकते हैं, इन लोगों का कहना है। और वाकई में यही कहना है कि अगर खुला है तो आने का रास्ता यही है, क्योंकि बाहर तो ये लोग सोए हुए थे। आखिर आप लोग क्या कुछ कहेंगे इस मामले को देख कर? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप लोग भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ऐसी तमाम घटनाओं से आप लोग बचने के लिए 2-4 मिनट 2-4 घंटे आप लोग समय निकाल के रात में ज़रूर देखिएगा कि आसपास में कोई रेकी ना कर रहा हो, और क्योंकि तमाम ऐसे अफवाहों से भी बचिएगा। जो है चोरी की अफवाहें, तमाम ऐसी अफवाहें चल रही हैं, उससे भी बचिएगा। और मैं हमारे जनपद जौनपुर के एसपी महोदय, जिनका कड़ा निर्देश रहता है, जिनकी तत्परता से जो है कि बड़े बड़े अपराधी थर थर काँपते हैं, उनका क्या कुछ इस पर एक्शन होता है तो देखना बाकी ये होगा। आप क्या कहेंगे इस मामले को देख कर अपने पद का जरूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर से हम नए खबर के साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।